Hello students, today we are going to learn mathematics subject part 1 and our fourth lesson is ratio and proportion. इस लेसन में प्रैक्टिस सेट हमने सब देखे हैं, कंप्लीट कर लिए हैं. सो आज हम प्रॉब्लम सेट देखेंगे. प्रॉब्लम सेट 4. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है. सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव आंसर एंड द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव आंसर दिए हैं, इसमें से आंसर आपको ढूंढना है और यहाँ पे इसका आंसर लिखना है. लेकिन आंसर ढूंढने के लिए इसे आपको सॉल्व करना ज़रूरी होगा ताकि आपको यहाँ पे सही आंसर पता चले. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है. इफ 6:5 इज इक्वल टू y:20. ओके, सो यहाँ पे क्या दिया है. 6:5 इज इक्वल टू y:20. ओके, देन दैट विल बी द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आपको निकालनी है. अगर आपको y की वैल्यू चाहिए तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 6/5 है इज इक्वल टू, रेशियो का मतलब अपॉन में होता है. ओके, यहाँ पे y/20 है. हमें y की वैल्यू चाहिए, सो यहाँ पे हम y लेंगे. सो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 20 है, देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं. ये 6/5 और इज इक्वल टू हमें y चाहिए. सो ये 20 जो है ये अपॉन में है, इज इक्वल टू के इस साइड में जाएगा तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा. सो 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा. ओके, यहाँ पे 20 मैं नीचे लिख देती हूँ. 20 मल्टीप्लाई 6/5 इज इक्वल टू y. ओके, अगर इस तरीके से ये बन जाएगा तो इसे हमें अभी यहाँ पे क्रॉस डिवाइडेशन करना होगा. 5 1 5, 5 4 20 एंड 4 6 कितने होते हैं, 24. सो y की वैल्यू कितनी आई, 24. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर है 24. देखिए यहाँ पे b जो अल्टरनेटिव चॉइस है आपकी वो है 24. सो ये b आपका आंसर है. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. फिर सेकेंड क्वेश्चन करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है. व्हाट द रेशियो ऑफ 1 mm टू द 1 सेंटीमीटर. ओके, सो रेशियो निकालना है किसका, 1 mm का, किससे, 1 सेंटीमीटर से. ओके, सो यहाँ पे हमें पता है ये कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स. ओके, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो हमारी स्केल की लाइन होती है उसमें कितने लाइन्स होते हैं, 10. ओके, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होते हैं. सो इसका रेशियो निकालेंगे. कैसे रेशियो निकालेंगे, 1 सेंटीमीटर ये अपॉन में जाएगा 10 मिलीमीटर. ओके, सो यहाँ पे 1 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर ये दोनों सेम है. सो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर अगर होता है. सो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, ये ऐसे नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 1 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या है, 10 मिलीमीटर. ओके, सो ये mm दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, 1:10. सो इसका आंसर होगा 1:10. यहाँ पे देखिए सी का जो आंसर है आपका 1:10, ये आपका सही आंसर होगा. ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है. द एज ऑफ द जतिन, नितिन and Mohsin are 16, 24 and 36 years respectively. ओके, यहाँ पे देखिए जतिन का एज 16, नितिन का 24, मोहसिन का कितना है, मोहसिन है. ओके, मोहसिन का 36 है रिस्पेक्टिवली, यानी जो उसके क्रमानुसार. ओके, सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ नितिन एज टू मोहसिन एज. ओके, सो इनका रेशियो हमें निकालना है. सो हम फर्स्ट क्या करेंगे, सो यहाँ पे देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं. जतिन का, सो जतिन का जतिन का एज कितना है, 16, नितिन का एज है 24 एंड मोहसिन का एज है 36. ओके, सो यहाँ पे हमें किसका निकालना है, जतिन एंड मोहसिन. सो जतिन का कितना है, नितिन और मोहसिन का निकालना है. सो नितिन का एन और मोहसिन. ओके, सो यहाँ पे देखिए नितिन का एज है 24 एंड मोहसिन का
36। ओके, सो ये दोनों किसके टेबल में जाते हैं, ये अगर हम निकालेंगे तो 12 2 ज़ा 24 एंड 12 3 ज़ा 36। सो इसका रेशियो कितना आया, 2:3। ओके, सो यहाँ पे देखिए 2:3 यहाँ पे है B1। सो ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, 4 क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 24 बनानास वर डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन शुभम एंड अनिल इन द रेशियो 3:5। देन हाउ मेनी बनानास डिड शुभम गेट। ओके, सो शुभम एंड अनिल का जो उनके पास बनाना थे उसमें बनाना डिस्ट्रीब्यूट किए। बनानास कितने थे, 24 टोटल। ओके, सो दोनों को बांटना है बनानास, और उनका रेशियो जो था वो 3:5 है। सो उनको हाउ मेनी बनानास डिड शुभम गेट, फिर शुभम को कितने बनाना मिले ये आपको लिखना है। ओके, सो ये सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे रेशियो दिया है तो आपको इनका कॉमन मल्टीप्लाई लेना होगा x। ओके, सो हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम इनका कॉमन मल्टीप्लाई अगर x लेंगे तो शुभम एंड अनिल। ओके, सो शुभम का रेशियो हो जाएगा, कितना है शुभम का, 3 है, सो 3x हो जाएगा, और अनिल का 5 है तो 5x हो जाएगा। ओके, और इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3x + 5x इज इक्वल टू टोटल बनानास है 24। सो 24, और यहाँ पे देखिए 5 + 3 कितने होंगे, 8x। ओके, और 24। फिर यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। सो x इज इक्वल टू 24, ये मल्टीप्लाई है सो डिवाइड हो जाएगा, और फिर अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर देखिए क्या आता है, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। सो x की वैल्यू क्या आई, 3। ओके, लेकिन हमें x की वैल्यू निकालनी है क्या, नहीं, x तो हमने कॉमन मल्टीप्लाई लिया था, वो माना था। ये हम डिटेल में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अल्टरनेटिव क्वेश्चन है। ओके, आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ। सो यहाँ पे x की वैल्यू 3 आई है, लेकिन हमें किसका निकालना है, शुभम का। सो शुभम का 3x है, सो यहाँ पे शुभम इज इक्वल टू 3x। सो 3 एंड x इसमें मल्टीप्लाई होता है, सो x की वैल्यू आई है 3। ओके, सो 3 3 ज़ा 9। सो आंसर क्या होगा, 9 होगा। ओके, शुभम को कितने बनानास मिले, 9। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे D जो है अल्टरनेटिव चॉइस, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज द मेन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 25। 4 एंड 25 का मेन प्रोपोर्शनल क्या है। देखिए यहाँ पे मेन प्रोपोर्शन यानी हमें पता है कि मेन प्रोपोर्शन यानी बीच का जो नंबर होता है वो, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे बताया कि A/B इज इक्वल टू B/C। सो B क्या हुआ, मेन प्रोपोर्शन हुआ, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में यहाँ पे दो ही नंबर दिए। ओके, कहाँ है, सो यहाँ पे दिया है 4 एंड 25 का मेन प्रोपोर्शन। सो यहाँ पे सपोज हम A लेते हैं, A इज इक्वल टू 4 एंड C इज इक्वल टू 25। ओके, उन्होंने 4 एंड 25 ही दिया है सिर्फ, यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 नंबर दिए हैं, B हमें निकालना है। सो यहाँ पे B कुछ भी नहीं है। ओके, सो B यहाँ पे हमें निकालना है। सो B इज इक्वल टू व्हाट, फिर यहाँ पे हमें ये पता है कि ये क्या होता है, इसे सॉल्व करते हैं तो B का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है AC का। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे सो यहाँ पे A/B इज इक्वल टू B/C। सो यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, 4, अपॉन में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे क्या है 25। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 25। ओके, सो 4 × 25 कितना होता है, 100 होता है, एक 0 ज़्यादा हो गया। ओके, 100। सो 100 ये तो B स्क्वायर। ओके, AC का मल्टीप्लाई कितना आया, 100। सो हमें यहाँ पे पता है कि B स्क्वायर इज इक्वल टू AC होता है। सो ये अगर 100 आया है तो B स्क्वायर भी 100 होगा।
ओके। सो ये 100 होगा, लेकिन हमें बी निकालना है, बी स्क्वायर 100 है, लेकिन हमें बी निकालना है क्या, नहीं, हमें बी स्क्वायर नहीं निकालना है, हमें बी निकालना है। सो अगर इसका स्क्वायर 100 है तो 100 का स्क्वायर रूट क्या है, किसका स्क्वायर है 100, 10 का। सो बी की वैल्यू क्या आएगी 10। ओके। सो यहाँ पे आंसर देखते हैं, ये C1 जो है, ओके, यहाँ पे देखिए ये करेक्ट अल्टरनेटिव चॉइस है। ओके। सो आपका आंसर होगा C 10। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग नंबर राइट द रेशियोज ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर इन द रिड्यूस फॉर्म। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये 6th 7th में आपने देखे हैं। वैसे ही आपको क्या निकालना है, सिर्फ फैक्टर्स निकाल के इनका रेशियो फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 1 देखते हैं। क्या है 21 एंड 48, इनका आपको रेशियो निकालना है। सो 21/48 का रेशियो निकालो। ओके, देखिए हम यहाँ पे 21 का फैक्टर्स निकालेंगे। क्या होता है, यहाँ पे 1 है, सो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 के टेबल में आता है। 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7, ये हुए 21 के फैक्टर्स। फिर 48 के फैक्टर्स निकालने हैं। सो 48 के फैक्टर्स निकालते हैं। 48 के फैक्टर्स यहाँ पे 8 है, सो ये 2 से डिवाइड होगा। ओके, सो 24 2 ज़ा 48, फिर यहाँ पे 24 है, 4 है, सो 2 से होगा। 12 2 ज़ा 24, फिर यहाँ पे 2 है, ओके, 6 2 ज़ा 12, फिर यहाँ पे 6 है तो भी 2 से होगा। ओके, 2 3 ज़ा 6, और फिर ये 3 1 ज़ा 3। ओके, सो यहाँ पे फैक्टर्स जो आए ये हम लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 21/48 इज इक्वल टू 21 के फैक्टर्स क्या है, 3 × 7, और यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ये फैक्टर्स आए। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये 3 और ये 3 कट जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 7, और यहाँ पे ये 4 2 बचे, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। सो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 7:16। ओके, सो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड रेशियो निकालना है 36 एंड 90 का। ओके, सो 36/90 करेंगे, 36/90, दोनों के आपको फैक्टर्स निकालने हैं। फर्स्ट 36 के निकालेंगे, 36 के फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पे 6 है, सो 2 से करेंगे। 18 2 ज़ा 16, फिर 18 है, यहाँ पे 2 से, 8 है तो 2 से होगा। ओके, सो 9 2 ज़ा 18, फिर 9 है तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ओके, ये फैक्टर्स निकालना आपको आता है, ये तो बहुत पहले से सीखे हैं हमने 6th स्टैंडर्ड से। ओके, सो यहाँ पे फिर 90 से करना है। 90 के फैक्टर्स निकालने हैं। सो यहाँ पे देखिए 0 है तो 2 से होगा, 2 से 90 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 45। ओके, फिर यहाँ पे 5 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 5 और 4 का अगर प्लस करेंगे तो कितना आता है 9। सो यहाँ पे 3 से ये डिवाइड होगा। ओके, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा, ओके, 15 3 ज़ा 45, फिर यहाँ पे 15 है, सो 3 के टेबल में आते हैं। 3 5 ज़ा 15 एंड यहाँ पे 5 1 ज़ा 5। ओके, सो यहाँ पे देखिए इसके जो फैक्टर्स है वो लिखने हैं। 36 के 2 × 2 × 3 × 3 एंड 90 के 2 × 3 × 3 × 5। ओके, सो यहाँ पे क्या कट रहा है, ये 2 ये 2 ये 3 ये 3 ये 3 ये 3। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्या बचा, ये ऊपर 2 और यहाँ पे नीचे 5। सो इसका रेशियो क्या आया 2:5। ओके, ये सेकेंड वाला सॉल्व हुआ। थर्ड वन देखते हैं क्या दिया है। थर्ड है 65 एंड 117।
ओके, इसका आपको रेशियो निकालना है। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 65 के फैक्टर्स निकालेंगे और फिर 117 के फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, यहाँ पे 5 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। सो यहाँ पे 3 से कैसे होगा, इनका प्लस करके देखिए 11 आता है। सो 3 के टेबल में 11 नहीं आते, सो ये 3 से भी नहीं होगा। यहाँ पे लास्ट में 5 है, सो ये 5 से होगा। ओके, सो 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 एंड 1 बचेगा 15, 5 3 ज़ा 15। ओके, सो 13 आता है और 13 एक प्राइम नंबर है। सो ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, ये खुद के टेबल में आता है। सो 13 1 ज़ा 30। ये जो फैक्टर्स है ये किसके हुए, 65 के। ओके, 5 एंड 13। फिर यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकालेंगे 117। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 है तो 2 से नहीं होगा, 7 8 9। सो ये 3 से होगा। ओके, सो 3 से करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 एंड यहाँ पे करते हैं रफ में। ओके, 3 से करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 11 से 9 गए तो बचे 2 और 7 3 9 ज़ा 27। ओके, सो यहाँ पे 9 आएगा। फिर 39 है, सो ये 3 से होगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। और फिर यहाँ पे 13 आया, सो 13 1 ज़ा 13। सो ये किसके फैक्टर्स है, 117 के। सो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 13। सो यहाँ पे कटेगा क्या, देखिए यहाँ पे 13 एंड 13 कट जाएंगे, बचेगा क्या ऊपर 5 और यहाँ पे 3 3 ज़ा 9। सो यहाँ पे रेशियो क्या आया, 5:9। ओके, सो इस तरीके से थर्ड वन सॉल्व हुआ। फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ वाला क्या है, 138 अपॉन 161। ओके, सो हमें फैक्टर्स निकालने हैं 138 एंड 161 के। ओके, सो यहाँ पे ये 8 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। ओके, सो इसे 2 से करते हैं, 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे 1 बचेगा और 2 9 ज़ा 18। ओके, डिवाइड करके देखिए, अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो फिर यहाँ पे ये 9 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करते हैं, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। फिर ये 23 जो है ये प्राइम नंबर है। सो प्राइम नंबर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, खुद के टेबल में आते। सो यहाँ पे 23 1 ज़ा 23। ओके, सो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 61 1 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसका प्लस करके देखिए 6 7 8, 3 से नहीं होगा, यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 से नहीं होगा। फिर 7 से करके देखते हैं, 7 2 ज़ा 14 और 2 बचेंगे, फिर 21, सो 7 3 ज़ा 21। सो यहाँ पे 23 आए, ये 23 एक प्राइम नंबर से तो ये 23 1 ज़ा 23। सो यहाँ पे फैक्टर्स क्या है, 138 के फैक्टर्स है 2 3 एंड 23 एंड 161 के फैक्टर्स है 7 एंड 23। सो 23 और 23 कट जाएंगे, यहाँ पे बचेगा क्या, 2 एंड 3। सो 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे 7 बचेगा। सो इसका रेशियो आएगा 6:7। ओके, सो इस तरीके से आपका ये 4 क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसके 2 क्वेश्चन बचते हैं। सो ये 2 क्वेश्चन देखिए, ये 4th वन एंड 5th वन, ये आप खुद से सॉल्व कीजिए, इजी है, सिर्फ फैक्टर्स निकाले। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, राइट द फॉलोइंग रेशियो इन द रिड्यूस फॉर्म। यहाँ पे रेशियो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी रेशियो निकालना है, रिड्यूस फॉर्म करना है, लेकिन ऊपर क्या किया था, ऊपर आपको नंबर्स दिए थे, यहाँ पे नंबर्स वगैरह कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, रेडियस द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। आपको एक सर्कल दिया है, उसका रेडियस दिया है। ओके, रेडियस एंड डायमीटर जो है, ओके, उसका आपको रेशियो निकालना है। सो ये कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। उसका फर्स्ट क्या दिया है, आपको एक सर्कल दिया है। ओके, उन्होंने क्या कहा है कि सर्कल है, सर्कल का आपको, सर्कल में आपको रेडियस एंड डायमीटर, सो ये आपका पूरा ये जो है ये डायमीटर है। ओके, सपोज ये ए बी
एंड यहाँ पे पॉइंट है ओ। सो यहाँ पे ए बी आपका डायमीटर है एंड ए ओ रेडियस है। ओके, ए ओ ये यहाँ से ए ओ एंड ओ बी भी आपका रेडियस होगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा है आपको कि रेडियस टू द डायमीटर ऑफ सर्कल, इसका आपको रेशियो निकालना है। सो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ पे लिखते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू आर। रेडियस आर से दिखाते हैं एंड डायमीटर, डायमीटर किससे दिखाते हैं, डी से। ओके, डायमीटर इज इक्वल टू डी। सो हमें पता है कि डायमीटर, ये पूरा डायमीटर मिला के रेडियस कितने होते हैं, 2, ये 1 और ये 1, ऐसे 2 रेडियस मिला के 1 डायमीटर बनता है। सो डी और रेडियस, अगर एक डायमीटर है तो उसके रेडियस बनेंगे 2। ओके, सो हम यहाँ पे दोनों का अगर देयरफॉर हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। सो रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ डायमीटर इज इक्वल टू आर अपॉन 2r। ओके, यहाँ पे ये रेडियस और ये 2r, मतलब डायमीटर कितना होता है, डायमीटर यानी 2r होता है। सो ये r कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, 1। ओके, और ये अपॉन में 2। सो इसका रेशियो कितना होगा, 1/2। ओके, सो ये आपका थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। देखिए सेकेंड में क्या दिया है, द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे हमें क्या दिया है, द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। सो यहाँ पे रेक्टेंगल दिया है। सो हम फर्स्ट यहाँ पे रफ में रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल दिया है, फिर रेक्टेंगल का क्या दिया है, डायगोनल। ओके, सो सपोज ये डायगोनल है। ओके, फिर उन्होंने क्या कहा है कि डायगोनल जो है, ओके, ये डी यानी डायगोनल है। फिर यहाँ पे ये रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री होगा और ये साइड आपको दिए 4 सेंटीमीटर। ओके, साइड दिए है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ दिए। ओके, ब्रीथ ये 3 सेंटीमीटर दिए। फिर आपको डायगोनल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल सकते हैं। सो हम इसे ए बी सी एंड डी ये अगर हम नेम देते हैं, सो यहाँ पे इस तरीके से हम कर सकते हैं। इन रेक्टेंगल, ओके, ये रेक्टेंगल है। सो यहाँ पे इन रेक्टेंगल, इसमें क्या, इन रेक्टेंगल। सो यहाँ पे हम लिखते हैं कौन सा रेक्टेंगल है, ए बी सी डी। ओके, ये रेक्टेंगल हमने लिया है, नेम खुद ही हमने दिए। ओके, आप एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। सो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम ये लिख सकते हैं, बाय यहाँ पे बाय पाइथागोरस के थ्योरम, अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पाइथागोरस ये कहता है कि ये जो AC है, ओके, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये कौन कहता है, पाइथागोरस थ्योरम। सो हमारे पास क्या है, AC है, वो क्या है, D है। ओके, D स्क्वायर है, D है, AC है D। सो यहाँ पे AC का स्क्वायर यानी D का स्क्वायर, AB स्क्वायर यानी क्या है 3। सो 3 का स्क्वायर प्लस BC क्या है 4। सो 4 का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर क्या आता है, 3 3 9
प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 और इनका प्लस करेंगे तो कितना आता है 16 प्लस 9 25 सो 25 तो डी स्क्वायर आपका आया 25 लेकिन हमें डी निकालना है सो यहाँ पे डी निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है 25 किसका स्क्वायर है 5 का सो डी आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर ओके सो आपको डी मिला डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर सो यहाँ पे हम लिखते हैं रेशियो ऑफ डायगोनल्स देयरफॉर रेशियो ऑफ diagonal to the length of rectangle is equal to d upon L डी अपॉन एल मतलब हमें रेशियो निकालना है किसका डायगोनल एंड लेंथ का सो डी अपॉन एल आ जाएगा सो डी कितना है डी है आपका हमें अभी मिला 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ यानी 4 सो आपका रेशियो क्या होगा 5:4 ओके सो ये सेकेंड का आंसर है इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है थर्ड वन देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन नंबर थर्ड ओके सो क्या है द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग साइड 4 सेंटीमीटर आपको क्या करना है पेरीमीटर ढूंढना है किसका पेरीमीटर टू एरिया का आपको रेशियो निकालना है ओके पेरीमीटर एंड एरिया का रेशियो निकालना है किसका स्क्वायर का जिसके साइड कितने हैं 4 सेंटीमीटर ओके सो थर्ड वन सॉल्व करते हैं थर्ड का हमें साइड दिया है साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ओके सो एक स्क्वायर है उसकी साइड 4 सेंटीमीटर है स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं सो सभी साइड 4 सेंटीमीटर बन जाएंगे ओके सो ये सभी साइड 4 सेंटीमीटर होंगे सो पेरीमीटर का फॉर्मूला हम लिखते हैं पेरीमीटर एंड एरिया का पूछा है सो फर्स्ट हम पेरीमीटर निकालेंगे इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है सो 4 मल्टीप्लाई साइड कितने हैं साइड दिए है 4 सेंटीमीटर एंड 1 2 3 4 सो 4 ओके 4 4 ज़ा 16 ओके सो 16 सेंटीमीटर पेरीमीटर आया फिर एरिया निकालना है एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर लिखते हैं ओके स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर का निकालना है ओके सो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला है साइड इनटू साइड ओके या साइड स्क्वायर भी लिखते हैं इसे ओके सो यहाँ पे साइड इनटू साइड सॉरी साइड इनटू साइड नहीं लिखते हैं साइड स्क्वायर लिखते हैं ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है और आपको एरिया निकालना है ओके सो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर सो साइड कितनी है साइड है 4 सो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 तो दोनों भी 16 आए यहाँ पे पेरीमीटर एंड एरिया दोनों भी क्या है 16 है सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ओके हमें क्या निकालना है पेरीमीटर एंड रेशियो निकालना है ओके किसका निकालना है पेरीमीटर अपॉन एरिया सो इज इक्वल टू पेरीमीटर कितना है 16 एंड एरिया भी है 16 तो देखिए 16 1 16 16 1 16 तो आंसर क्या बचेगा 1/1 सो रेशियो होगा 1:1 ओके सो थर्ड वन इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ओके सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन आपको कुछ नंबर्स दिए हैं ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है या नहीं ये आपको चेक करना है ओके क्वेश्चन फर्स्ट में आपको दिया है 2 4 एंड 8 ओके सो यहाँ पे 2 4 एंड 8 ये आपको कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है या नहीं ये बताना है सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेट यहाँ पे हमें पता है कि
इज इक्वल टू, हम ABC लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमारा A होगा 2, फिर B होगा 4, क्योंकि बीच का नंबर मीन प्रोपोर्शनल होता है। ओके, सो B बीच में होता है, फिर C होगा 8। ओके, फिर यहाँ पे अगर ऐसे है तो फिर मैं फिर से बताती हूँ, A/B इज इक्वल टू B/C। ओके, इस तरीके से होता है। सो B दो तरफ है, सो B का स्क्वायर इज इक्वल टू AC होता है। ये आपको पता है, हमने ये कितनी बार किया है। ओके, सो यहाँ पे B का स्क्वायर, यानी B का स्क्वायर क्या होगा, देखिए यहाँ पे B है, इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 4 होगा, इज इक्वल टू 4/8। ओके, सो यहाँ पे 4 का स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई 8 ये आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, B का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर यानी 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16। ओके, एंड ये 8 मल्टीप्लाई 2 कितने होते हैं, 16। ओके, देखिए B का स्क्वायर ये 16 आया, एंड AC इज इक्वल टू भी कितना आया, 16 आया। ओके, सो यहाँ पे कंडीशन 1, यहाँ पे लिखते हैं 1 एंड यहाँ पे लिखते हैं 2। ओके, ये दोनों भी, सो यहाँ पे दोनों भी 16 आए, सेम आए। सो हम लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। अगर ये इस तरीके से आया है तो फिर ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन है। सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 2, 4 एंड 8 आर इन, ये क्या है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन है। सो हम लिखते हैं कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ओके, सो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। मैं यहीं पे सेकेंड वाला दिखाती हूँ आपको। ओके, सेकेंड वाला यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्या दिया है, 1, 2 एंड 3 ये नंबर दिए। ओके, सो इसे हम सॉल्व करते हैं। लेट यहाँ पे देखिए सेकेंड में A क्या है, A इज इक्वल टू 1 है, फिर B इज इक्वल टू 2 है एंड C इज इक्वल टू 3 है। ओके, इसे हमें अगर सॉल्व करेंगे हम तो A/B इज इक्वल टू B/C अगर ऐसे निकालना है तो फिर ये B का स्क्वायर बन जाता है और ये AC बन जाता है। ओके, सो यहाँ पे A क्या है, 1 है, B है 2 इज इक्वल टू 2/3। ओके, सो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो B का स्क्वायर यानी 2, B क्या है 4 है। ओके, B क्या है 2 है, सो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर यानी A मल्टीप्लाई C यानी 1 मल्टीप्लाई 3। सो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आता है 4 और 3 1 जा 3। देखिए यहाँ पे B का स्क्वायर कितना आया, यहाँ पे लिखते हैं B स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 4 एंड AC स्क्वायर आया 3। सो ये देखिए ये दोनों अलग अलग है, मतलब ये आंसर रॉन्ग आ रहा है। ओके, ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में नहीं हो सकता है। B का स्क्वायर एंड AC ये दोनों सेम होने चाहिए तभी कंटिन्यू प्रोपोर्शन में होंगे ना। सो यहाँ पे आंसर सेम नहीं आ रहा है। सो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1, इसे 1 नंबर देते हैं और इसे 2 नंबर देते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 B स्क्वायर इज नॉट इक्वल AC। ओके, B एंड AC ये दोनों इक्वल नहीं है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1, 2 एंड 3 आर नॉट कंटिन्यू प्रोपोर्शन, ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन नहीं है। ओके, सो इस तरीके से फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन, फोर्थ का मैंने सॉल्व करके दिखाया। थर्ड एंड फोर्थ आपको खुद से सॉल्व करने। ओके, सो यहाँ पे ट्राई कीजिए।
यहाँ पे सिर्फ आपको इस तरीके से सॉल्व करने, ओके। यहाँ पे मैंने मेथड बताई है, आपको ये भी पता है कि बीच का नंबर मीन प्रोपोर्शन होता है, ओके। सो यहाँ पे देखिए 2 नंबर, यहाँ पे थर्ड वाला है 9, 12 एंड 16, ओके। तो 12 का आपको स्क्वायर निकालना है और 16 एंड 9 का मल्टीप्लाई करना है। अगर दोनों सेम है तो ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, अगर दोनों की वैल्यू अलग आई तो ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में नहीं है, ओके। फिर यहाँ पे फोर्थ वाला दिया है, मीन प्रोपोर्शन है 5, तो 5 का स्क्वायर आपको निकालना है, ओके। 5 5 ज़ा 25 एंड 8 एंड 3 का मल्टीप्लाई कितना आता है, 8 3 ज़ा 24। सो ये देखिए ये 24 और ये इसका 25 आता है, सो ये मीन प्रोपोर्शन में नहीं हो सकता है, ओके। सो ये आपको सॉल्व करना है खुद से। चलिए फिफ्थ वाला देखते हैं। ए बी सी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन इफ ए इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 27, फाइंड देन फाइंड द बी। सेम इसी के तरह का क्वेश्चन है, ओके। फिर भी मैं करके दिखाती हूँ आपको क्या दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी एंड सी ये तीनों क्या है, आर कंटिन्यू प्रोपोर्शन है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन है, ओके। और अगर एक कंटिन्यू प्रोपोर्शन है तो इस तरीके से आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ओके। इसे हम 1 नंबर देते हैं। इस तरीके से आपका आंसर आना चाहिए, आता है या नहीं देखना पड़ेगा, ओके। ए की वैल्यू हमें कितनी दी है, ए दिया है, एक मिनट, ए दिया है 3 एंड सी दिया है 27, बी निकालना है, ओके। सो यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो ए सी का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, 3 मल्टीप्लाई 7 करेंगे, ओके। सो 3 मल्टीप्लाई 7 नहीं 27 है, ओके। 27 है, सो 3 मल्टीप्लाई 27, 27 3 ज़ा 81, सो बी स्क्वायर कितना आया, 81 आया, ओके। सो बी स्क्वायर 81, सो यहाँ पे हमें बी स्क्वायर निकालना है क्या, नहीं, हमें बी निकालना है। सो बी यानी 81 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, 9 9 ज़ा 81, ओके। सो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आई, 9। सो ये आपका आंसर होगा, ओके। सो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, रीजन हमने क्या लिया, टेक स्क्वायर रूट, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं, ओके। सो 9 ये आपका आंसर होगा, ओके। सो यहाँ पे हमें क्या करने के लिए कहा था, हमें सिर्फ b की वैल्यू निकालनी है, सो b इज इक्वल टू 9, ओके। इस तरीके से आपको ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज, ओके। परसेंटेज निकालना है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस दिए हैं आपको ये, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने 6th-7th स्टैंडर्ड में सीखे, ओके। परसेंटेज निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 37 रेशियो 500, ओके। सो आपको परसेंटेज निकालना है। सो हम यहाँ पे अलग अलग मेथड होते हैं परसेंटेज निकालने के, लेकिन आपको इजी मेथड बताती हूँ। यहाँ पे 37/500 है। सो आपको यहाँ पे जो भी ऊपर नंबर न्यूमरेटर है, ओके, जितने मार्क्स मिले हैं, मतलब सबको अगर किसी को 500 में से 37 मार्क्स मिले हैं सपोज, सो फिर यहाँ पे इतने कम नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसे मिले हैं, ओके। सो 37 मल्टीप्लाई 100, ओके, इज इक्वल टू 500। अगर ये करेंगे तो फिर 37 मल्टीप्लाई 100 यानी 20 बढ़ जाएंगे, ओके, और अपॉन 100, ये 20 कटे, ये 20 कटे, ओके। बचा क्या, यहाँ पे रफ में करके दिखाती हूँ, 37 और 5 का, ओके। 5 से इसे अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 7 ज़ा 35, ओके। फिर यहाँ पे 2 बचेंगे, यहाँ पे पॉइंट लेंगे और यहाँ पे 0, और 5 4 ज़ा 20, ओके। सो यहाँ पे आंसर क्या मिला, 7.4, ओके। सो परसेंट। सो इस तरीके से आपको सिर्फ इसे सॉल्व करना है। ये फर्स्ट हुआ। सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या है, 5/10,
ओके। सो 5/8 को आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए, सो सेकेंड वाला करते हैं इसी मेथड से करते हैं। 5 × 100 ओके अपॉन में 8 ओके। सो यहाँ पे 5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 बन जाएंगे ओके। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में 8। सो इसे हम रफ में सॉल्व करते हैं। 8 6 48 ओके। 2 बचेंगे और फिर ये 0 लिया। 8 2 16, फिर यहाँ पे 4 बचेंगे, फिर ये पॉइंट यहाँ पे 0 लेंगे तो पॉइंट देना पड़ेगा, फिर 4 8 5 40 ओके। सो यहाँ पे आंसर कितना आया आपका 62.5% ओके। सो ये जो है ये आपका सेकेंड वाला हुआ। सो यहाँ पे देखिए थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ये आपको सॉल्व करना है। चलिए थर्ड एंड फोर्थ आप सॉल्व कीजिए, फिफ्थ वाला मैं सॉल्व करके देती हूँ क्योंकि बड़ा है। आप बोलेंगे इतना बड़ा क्यों दिया मुझे हमें सॉल्व करने के लिए ओके। सो मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। फिफ्थ वाला क्या है 144 एंड 1200 ओके। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या हमने सीखा है, मेथड क्या है 144, इसे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर जो है वही रखना है। 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 0 और ये 2 0 कट जाएंगे। यहाँ पे बचा क्या 12 से अगर हम 144 को डिवाइड करेंगे सो यहाँ पे 144/12 12 1 12 बचेगा 2 और यहाँ पे 4 ओके। फिर 12 2 24 ओके। सो आंसर क्या मिला 12 कितना इजी है ओके। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इसका सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ आपको खुद से करना है ओके। सो यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चन किए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स तक हमने कंप्लीट कर लिया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके आगे के जो एक्सरसाइज बची है, प्रॉब्लम सेट के जो क्वेश्चन बचे हैं ये हम बाद में देख लेंगे ओके। थैंक यू।